हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। आज हम 12th कॉमर्स का और एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एंड दैट इज OCM, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। द यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, यहाँ पर आपको आपका सिलेबस दिखेगा. These are the chapters, children, which we are going to cover in this subject, that is principles of management, functions of management, entrepreneurship, business services, and so on. ठीक है. So in total you are having 8 chapters, है ना. So that's about your index. So let us start with the first chapter, that is principles of management. Students, first of all, you should also see that what are we going to cover in this. That is, here you can see introduction, meaning, nature, significance, theories, and refuels, administrative theory of management, Frederick Winslow's, Taylor's scientific management theory. ठीक है, और एक्सरसाइज भी करेंगे डेफिनेटली. सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. पहले तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. राइट नाउ स्टूडेंट्स, यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट हर कहीं है. इट इज एवरीवेयर, irrespective it is a business organization, एक corporate organization है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या हमारे सोशल लाइफ हो, मैनेजमेंट की तो ज़रूरत होती ही है. क्योंकि अगर it is a very proper management which is happening, then definitely you will achieve success or you will achieve the goal, है ना. Now वाई मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट वो भी मैं आपको बोलती हूँ. क्योंकि हर चीज का, मे बी आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि आप आपके घर पे आपका रूटीन कैसे होता है. तो आपके घर पे जो हेड ऑफ द फैमिलीज होती है, तो वो सब मैनेज करते हैं. वो मैनेज करते हैं इसीलिए आपको सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर को फिर आपको खाना मिलता है, फिर शाम को फिर चाय या रात को डिनर. So that means they are managing in such a way that they are cooking, then they are giving you all the essential requirements, then educational requirements. So they are managing the entire house. Why? Because they want that there should be some progress in your life. If you are studying, then you should be a very good student. You should do your career. तो management is everywhere. बिजनेस में भी नहीं, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, मैनेजिंग हर कहीं पर है. यू हैव टू मैनेज थिंग्स. देर आर सम स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है. इट इज नॉट दैट टाइम विल कम एंड नॉक योर डोर्स एंड से दैट हमको करना है. नहीं, यू हैव टू मैनेज इट कि मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, फिर आई हैव टू डू हैव माई ब्रेकफास्ट, then I have to start learning, studying. तो you have to manage the time. So management is everywhere. एंड पहले तो जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते तो 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हुआ करते थे: मशीन, मटीरियल्स एंड मनी, विच आर स्टिल द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, इजंट इट. बट उसमें और एक एडिशन हो गया है, दैट इज मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के लिए और एक चीज चाहिए, और वो है कोऑर्डिनेशन. अगर वहाँ पे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, देन वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं चल सकता, वहाँ ठीक से मैनेज नहीं हो सकता. ठीक है. सो वन शुड नो अबाउट द मैनेजमेंट, बिकॉज राइट नाउ the success of any business organization is completely, पूरी तरीके से मैनेजमेंट पर ही डिपेंडेंट है. ठीक है. इसीलिए तो हमारे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स है, जो बहुत सारे थिंकर्स जो है, जो बहुत थियोरीज लाते हैं, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं. इट इज नॉट दैट वन फाइन डे दे गेट अप एंड दे कम विथ एन आइडिया. नहीं, ऐसा नहीं है. दिस ऑब्जर्व, दे रिसर्च, दिस सर्वे, दे कम आउट विथ डिफरेंट आइडियाज. फिर उन आइडियाज को वो पुट इनटू एक्शन. ओके. देन देर आर डिफरेंट वेज कि वो आइडियाज वो अप्लाई करते हैं, वो प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, टेक्निक्स सब कुछ अप्लाई करते हैं इन द
in the organization, and then they come out with whether this is working or not, and they apply these theories to different people in different situation. Okay, because all people are not same na, all organizations are not same, some are small, some are big, some are medium. So all people are also not same. Some are very hyper, some are very calm and composed, some are very happy go lucky. तो हर प्रिंसिपल हर किसी को एक जैसा ही इफेक्ट देगा ऐसा नहीं है. तो दे कीप ऑन यूजिंग दिस टेक्निक्स, ट्रायल एंड एरर मेथड बोल सकते हो आप. सो दिस इज हाउ दे गो अहेड. ठीक है. देन नाउ मैनेजमेंट सेट्स अ स्ट्रैटेजिक गोल. स्ट्रैटेजिक गोल का मतलब क्या है कि दे हैव अ मिशन एंड विजन. उनको पता है कि ऐसे मैनेज करने के बाद उनका जो गोल है वो सेट है. देन दे विल कम टू नो हाउ टू टेक द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, है ना. देखिए, अगर हम बिजनेस में हैं, अगर हम मैनेज कर रहे हैं बिजनेस, तो हमारा मेन काम क्या है, हमको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं कि कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगा, इजंट इट. तो फिर हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगर ठीक से चीजें मैनेज नहीं होती है तो इसका जो असर है वो कंपनीज पर डायरेक्टली पड़ेगा. तो ये जो सारे फंक्शंस हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, विच आर टर्म्ड एज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इसका एक फुल चैप्टर ही है स्टूडेंट्स, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फॉर श्योर. लेकिन फिलहाल हमको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल गया कि ये मैनेजमेंट आखिर है क्या, है ना. सो विल जस्ट हैव अ शॉर्ट रिकैप कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा. हमने ये जाना कि इट इज़ एवरीवेयर, हमारे बिजनेस में, नॉन बिजनेस में, सोशल लाइफ में. अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको गोल अचीव करना है, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट. ओके. देन हमने ये भी देखा कि आज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी फील्ड. तो फिर हमारे जो थियोरिस्ट है, जो पीपल है, दे आर ऑल्सो पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड दे आर डूइंग ट्रायल एंड एरर, दे आर स्टडिंग द सिचुएशन. देन वन शुड हैव अ प्रॉपर गोल्स, और गोल्स अचीव करने के लिए आपको करेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और ये सारे फंक्शंस. दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक दिस, अगर ये पॉइंट्स आपने याद रखे तो यू कैन राइट अ लिटिल इंट्रो अबाउट मैनेजमेंट, है ना. सो लेट अस गो टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन. स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखनी है दैट while achieving goal of an individual organization, important to use a different system or a technique, है ना. अगर मैं कहूँ कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैं ये कहूँगी कि यस डेफिनेटली, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा, आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, है ना, विच इज एप्लीकेबल एंड यू कैन एक्सेल इन दैट, है ना. आप उसमें अच्छा कर सकते हो. सो सम ऑफ द टेक्निक, ऐसे हम बहुत सारे लोगों के लोगों से सुनते हैं या हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ वो टिप्स और हमको देते रहते हैं कि इफ यू डू दिस यू विल गेट गुड मार्क्स. तो दोज टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. मतलब वो सिर्फ हमारे तक ही नहीं, पूरे जहां में, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, ओके, विच आर यूज्ड. तो दोज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स. अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम टिप्स की बात की तो वो एक गाइडलाइन है, एक बेस है. वैसे ही कंपनीज के कुछ ऐसे टेक्निक्स है फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी. देयर इज सम बेस विच इज यूज्ड एवरीवेयर. अगर हम बात करें कि एमबीए जो करते हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको कंपनीज के बारे में बहुत सारे प्रिंसिपल सिखाते हैं. फिर वो पास आउट होके आते हैं तो अपने बिजनेस में वो प्रिंसिपल्स लगाते हैं. दे ट्राई दोज प्रिंसिपल्स बिकॉज दोज आर सक्सेस रिलेटेड प्रिंसिपल्स, है ना. तो व्हाट दे डू, दे गिव यू गाइडलाइन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज करना है, कैसे इफेक्टिव डिसीजन लेना है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है. सो प्रिंसिपल्स आर बेसिकली, यू कैन से, अ गाइडलाइन और अ बेस which gives you a way through which you can go and take the right decisions to achieve the success or goals. This is the meaning of principle. Very simple children, very simple. Now let us see definition भी दिया है उन्होंने. Principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as a foundation for the system of belief
और बिहेवियर फॉर अ चेन ऑफ रीजन। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रुथ है। वाई ये फंडामेंटल ट्रुथ है? बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये रिसर्च किया हुआ है, ये एक डिटेल्ड स्टडी है। उन्होंने उस सिचुएशन को उस अप्लाई किया है, उस सिचुएशन को उस अप्लाई टू दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ट्रुथ के ऊपर बेस होके दैट इज अ फाउंडेशन। अगर हम उसको बिलीव करते हैं, सो देर इज अ रीजन वाई वी बिलीव, बिकॉज इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड यू हैव गॉट द रिजल्ट। और उसके ऊपर यू हैव रीजनड इट, मतलब ये ऐसे है, क्यों है? सो योर रीजनिंग। अगर people have to be motivated, for example employees have to be motivated to get 100% result, productivity। तो इसके ऊपर रीजनिंग क्या है? हाँ, इफ यू गिव देम सम इंसेंटिव्स, बोनस और कुछ दोगे तो फिर वो खुश हो जाएंगे और अपना 100% देंगे, विच विल अफेक्ट द कंपनीज ग्रोथ, है ना? तो दैट इज अ चेन ऑफ रीजनिंग। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, then only we start believing. So principle is nothing but it is a fundamental truth. It serves as a foundation for a system of belief that one should believe, and it's a behavior or for a chain of reasoning. Without reasoning नहीं है principle। अब तक हमारे जो हमारे थियोरिस्ट है या जो जिन्होंने भी कोई भी थ्योरी लाई है, उन्होंने वो ट्राई और टेस्ट किया है। So I think the meaning and definition is very clear, children. तो देर इज वन मोर थिंग यहाँ पे दे आर सेइंग दैट सिंपल वर्ड्स में द टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट। सही है ना? अगर किसी ने वो टेक्निक यूज किया है कि प्रमोशन करना है, सेल, फॉर एग्जाम्पल इफ वन कंपनी यूज द टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द कंपनी बाय गिविंग फ्री सैंपल्स। इमेजिन दिस इज अ एग्जाम्पल, ओके। तो हर कोई फ्री सैंपल दे के लोगों को पसंद आया तो वो वापस आएंगे ना वो लेने के लिए। तो दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस प्रिंसिपल, तो इट गिव्स यू वन डायरेक्शनल रिजल्ट। वैसे भी अगर आप जैसे हमारे आगे चलकर हम देखेंगे प्रिंसिपल को, जैसे गिविंग देम प्रॉपर, इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट इज इट? इट इज वन डायरेक्शनल रिजल्ट। ये आप अप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा विच इज अ गुड रिजल्ट, and this result is applicable everywhere, universally, around the globe। तो फिर से हमारे जो ये जो मैनेजर्स है या एम्प्लॉयज है या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, उनको बार बार ये ट्रायल एंड एरर करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दिस टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट कि जहाँ पर वही काम उन लोगों को देते हैं जिनको कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है। इट इज अवेलेबल इन एवरीवेयर। अगर हम कोई कॉर्पोरेट बिजनेस की बात करें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अगर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज हैविंग अ गुड क्वालिटी, गुड, ही इज कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर्स, देन डेफिनेटली यू विल गिव हिम दैट वर्क ना। तो दैट टेक्निक इज वेरी क्लियर। सो बार बार आपको वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो प्रिंसिपल ही है दैट योर डिविजन ऑफ वर्क शुड बी देयर। यू शुड गिव द राइट जॉब टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम बेस्ड ऑन हिज कैपेबिलिटीज। So now I think things are getting more clear, isn't it? Okay. Let us go. Today I'm going to cover 3. Let's see how many points we can cover today, okay? Nature of principles of management. Of course, management principles क्यों है? क्योंकि वो act as a guide और लोगों के behavior को influence करते हैं कि ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये फॉलो करना है, और ये क्यों फॉलो करना है वो एक रीजन के साथ है। एंड देन इट इज इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज बिकॉज दे नो दिस आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स एंड दे आर सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स, सो वी हैव टू फॉलो फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। एफिशिएंसी बढ़ेगा मतलब क्वालिटी बढ़ेगी। कंपनी की क्वालिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली पीपल विल गेट अटैच्ड टू इट एंड दे विल अर्न मोर प्रॉफिट्स, isn't it? These principles also focus on the best coordination between superior, subordinates and all the members of the organization. Definitely. जैसे मैंने जब इंट्रोडक्शन आपको बताया तो मैंने ये भी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट्स बहुत होते हैं, लोग हर कहीं हैं, लेकिन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट मेंबर्स, दे शुड वर्क टुगेदर एज अ टीम।
The superior should talk to the subordinate, subordinate should tell all the information to the members, and again it should be a collective effort, है ना? Okay, let us go to the nature of management principle. The first one is universal application. Universal का मतलब है everywhere. The first principle says that it's universal in nature. That means they can be applied to all types of organization. ये जो हमारे ये जो principles है, this can be applied everywhere. Yeah, irrespective of their size, nature. हाँ, रिजल्ट थोड़े चेंज हो सकते हैं क्योंकि थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो सकता है बिकॉज ऑफ थोड़े एडजस्टमेंट हो सकते हैं, बट इट कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर, थोड़े बहुत चेंजेस करके, एंड इट इज सुटेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप से मैनेजमेंट से, मिडिल मैनेजमेंट से या लोअर लेवल मैनेजमेंट से. सो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है ओनली बिग कंपनीज कैन फॉलो द प्रिंसिपल, स्मॉल कंपनीज कैन नॉट. नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. समटाइम्स ये प्रिंसिपल्स छोटे कंपनीज को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है इफ इट इज पुट प्रॉपरली. हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं करते बिकॉज इट्स अ स्मॉल बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, बट टेक्निक तो वही है ना, प्रिंसिपल तो वही है. सो irrespective of whatever size and nature it is, these principles are universal in nature. It is useful for all organization. It is accepted all over the world, across the globe, and it gives you output. हाँ, थोड़ा बहुत output में changes here and there हो सकता है, but yes, it is applicable everywhere. ठीक है? General guidelines. Now, ये जो principles है, they are giving you or they are providing with the general guidelines in tackling the organizational situations. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, ओके, कोई भी प्रॉब्लम है, इट इज मशीन रिलेटेड, मैन रिलेटेड, और इट इज वर्क रिलेटेड, डिवीजन ऑफ वर्क रिलेटेड, डिस्प्यूट रिलेटेड, या असाइनिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड, जो भी है, इट गिव्स यू अ गाइडलाइन दैट अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रिंसिपल यूज करना है तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा. दे आर नॉट रिजिड. ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकते, चेंज हो सकते, क्यों नहीं चेंज हो सकते. इट कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर, आई टोल्ड यू, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट. अगर हम बोलते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम एक फेयर वेजेस या रेम्यूनरेशन देने का सोच रहे हैं, सो दैट फेयर कैन वेरी फ्रॉम नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बड़ी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो करेक्ट है, ठीक है, द कंपनी कैन अफोर्ड, दे कैन गिव द सैलरी और वेजेस, ठीक है, बट वही छोटी कंपनी है तो वो फेयर रेम्यूनरेशन थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, isn't it? But yes, the general guideline is the same. So in that case, we can say that it gives you a base where one has to follow it to get successful in the business organization. ठीक है? Next, principles are formed by practice and experiments. Very true. ये जो principles है ये एक दिन में नहीं बने हैं स्टूडेंट्स, दे आर डन ग्रेजुअली, और उसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क है, डिटेल्ड स्टडी है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है टू मेक इट, इजंट इट. देन रिजल्ट जो आता है उसको वो क्या करते हैं, दे आर पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट नाउ इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, अभी जो कोविड-19 की वैक्सीन जो हर कंपनीज ला रही है, रशिया ला रहा है, टेस्ला ला रहा है, सो पीपल आर पुटिंग दोज वैक्सीन इनटू एक्शन ना. तो पूरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, चेक किया, दे आर ट्राइंग टू पुट इट ऑन द एनिमल्स फर्स्ट, देन दे आर ट्राइंग टू पुट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, दे आर ट्राइंग टू सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड के लिए बहुत टाइम जाता है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट होता है. तो वैसे ही कंपनी के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रिंसिपल जो फॉर्मुलेट होते हैं इसको भी ट्राई किया हुआ है, डिटेल्ड स्टडी करके, रिसर्च करके इसको बनाया गया है, सो दैट
they have tried to put, I'm telling you again and again, they try to put in the correct place, in the correct situation. Different people, I told you, all people are not similar, है ना? So these are done with the help of practice and experiments. Next, fourth point is flexibility. Flexible का मतलब होता है adaptability, easy to change, isn't it? Easy to change, easy to modify according to the situation. तो मैनेजमेंट, ये जो मैनेजर्स होते हैं, दे कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट. दैट मीन्स अभी एक प्रिंसिपल है, ठीक है, आप वो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन देर आर सर्टन सिचुएशंस दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट दोज प्रिंसिपल्स. यस, यू कैन मेक लिटिल बिट चेंजेस हियर एंड देयर, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करो, थोड़ा सा चेंज करो, उसको इस तरीके का बनाओ सो दैट इट इज एप्लीकेबल टू द सिचुएशन. क्योंकि बिजनेस जो है बच्चों, वो चेंज होते रहता है. आज जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट रिलायंस जियो हैज बिकम, मुकेश अंबानी हैज बिकम द 6th richest person in the world because Google has invested shares 7.7%, 77% close to it shares here in Reliance Jio, है ना? तो बिजनेस कब अच्छा करे, कब कम अच्छा करे, ये समझ नहीं आता. सो दे शुड बी एबल टू चेंज. नाउ विल गिव वन मोर एग्जांपल which is not the Jet Airways, which is not doing fine, which is almost collapsed. तो बिजनेस का ये जो सिचुएशन है वो चेंज होते रहता है. तो प्रिंसिपल्स तो होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंजेस करके लगाने पड़ते हैं, बिकॉज द सक्सेसफुल कंपनी जो प्रिंसिपल यूज कर रही है, बाकी कंपनी भी करे, लेकिन अपने हिसाब से करे. कि एग्जैक्टली द सेम यू कैन नॉट डू, बट यू हैव टू सी योर सिचुएशन, है ना? You have to modify, adjust in such a way that the organization requires it, rather than putting everything. आप मशीन्स खरीद रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आप उसके आगे का नहीं सोच रहे हो, क्योंकि एक कंपनी ऑलरेडी वैसा कर चुकी है. दे आर डूइंग बिकॉज दे कैन डू इट एंड दे हैव समथिंग रिगार्डिंग दैट रेडी. लेकिन कोई एक आम कंपनी ऐसा नहीं कर सकती ना. सो फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स, flexibility is also important point here to be noted. Adaptability, or you can see easy to change the principles or modify. Next is behavioral in nature. Students, management जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है. मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि it is related to 1 or 2 people, नहीं. It aims at achieving certain goal through a group of human beings. हर किसी से आपको काम करवाना है. यू हैव टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स. आपको उनसे काम निकलवाना है विदाउट अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप. राइट नाउ इफ यू सी इन द कंपनीज एंड ऑल मोस्ट ऑफ द कंपनीज की पब्लिक रिलेशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना. ये जो एम्प्लॉयज के रिलेशन होते हैं, कैसे वो उनको मैनेज करते हैं. हर कोई इमीडिएटली गुस्सा हो जाता है, या कोई बोलता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की बढ़ गई तो दूसरा ये अफेक्ट हो जाता है. तो मैनेजमेंट शुड डू give the work in such a way or influence the behavior of the human beings in such a way that they all come together and work towards the success of the company, isn't it? तो यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो ये ग्रुप को कंट्रोल करता है, उस ग्रुप को डायरेक्ट करता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स rather than one person. Coordination again, all the people coming together and working together or coordinating together for the success, then only principal definitely play a very important role. because principal बनाया इसलिए कि वो एक ग्रुप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे rather than 1 or 2 people. okay, cause and effect relationship, very true. अगर हम कोई भी प्रिंसिपल के बारे में सोचते हैं या पढ़ते हैं, उनका एक ही मकसद होता है that it helps you to take the correct decision. First of all, they find out a cause or a reason, cause or reason for a particular effect. Now, for example, payment, यहाँ पर जो example दिया है, payment of good wages and incentives helps in increasing the output of the workers or making effective advertisement increase the sale of product. सही है. If the principal says that yes, अगर आपने ये किया, कुछ भी एक नया किया, यूनिक किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, आपने वेजेस ज़्यादा दिए, उनका
मोटिवेशन बढ़ाया तो आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा ना, दे विल गिव 100%। अगर आपने अच्छा एडवर्टीजमेंट किया है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, सेल। सो प्रिंसिपल इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप वो प्रिंसिपल अप्लाई करते हो उसका रिलेशन, उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। अगर आज आप किसी को मोटिवेट करते हो, सो दोज पीपल शुड गिव 100% ऑफ द कंपनी। तो ये जो है आउटपुट, ये दिखना चाहिए। तो प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इफ वन फॉलोज दैट प्रिंसिपल, taking the right decision, taking the correct call, then definitely you will achieve success in any business. Okay. Last but not the least, children, the last one is all principles are of equal importance. ये तो 110% सही है। ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, दूसरा बहुत ही कम है, या तो ही अच्छे है बाकी सब बेकार, ऐसा नहीं है। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। वाई दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हर प्रिंसिपल को ट्राई किया गया है, प्रैक्टिस किया गया है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट, इजंट इट? अगर फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी प्रिंसिपल, ओके, एक प्रिंसिपल को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बाकियों को आपने फॉलो ही नहीं किया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज आप एक एरिया को टैकल कर रहे हो ना, तो कंपनी में तो बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां पर यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, फ्रॉम प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, मैनेज पीपल, एम्प्लॉयज वर्किंग देयर, इजंट इट? सो अगर एक प्रिंसिपल को ज्यादा फोकस मिलता है तो बाकी इग्नोर हो जाएंगे एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? सो अगेन देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू हाईलाइट योर चिल्ड्रन. Management principles are principles of social science, yes, because it is studying the human relationship. It is about the human society, उनका जो interaction है, उनका जो behavior है. That's why it is, you can say management principles are the principles of social science. Okay. ये ना प्योर साइंस नहीं है, जैसे केमिस्ट्री होता है एक फॉर्मूला के बेसिस पर, मैथ्स होता है कैलकुलेशंस के बेसिस पर, but with some modifications and some requirements, the organization needs to apply these principles of management. कौन सी भी कंपनी हो, एनी कंपनी विच इज साइंस बैकग्राउंड भी, लेकिन एम्प्लॉयज तो वही होते हैं ना, काम करने वाले इंसान ही तो होते हैं ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो all principles are equally important and one has to follow it. Little bit changes here and then, modification, alteration तो होते रहते हैं, and then you require to apply it and then you can achieve success in your business organization. Students, I hope that I have cleared the meaning definition, the introduction say meaning definition and importance about the principles we have already studied. So I think your concepts are clear. So this is the first video in OCM. I hope your concepts are clear. Till then, if you have cleared your concept, children, kindly like, subscribe and share, and I'll be back with the next video, continuing with the next topic of OC. Till then, thank you so much, children. Stay happy.